सलाम, आदाब अर्ज़ है। सब्ज़ बाग के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ रिज़वान और मेरे साथ हस्ब मामूल है बिशारत, क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। आज बिशारत हमारे साथ सब्ज़ बाग से ही कनेक्टेड है। तो बिशारत सुनाएँ फिर क्या हालात हैं सब्ज़ बाग के? बहुत शुक्रिया रिज़वान। जैसा कि मेरे ख़्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि सब्ज़ बाग जो है वो बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब हैं और इस सब्ज़ बाग के एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए मैं बिल्कुल दरिया के किनारे आके बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये यासीन में वन ऑफ दोज़ प्लेसेस हैं जहाँ पे सिग्नल्स बहुत अच्छे आते हैं और हम ज़ूम पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएँ कि सब्ज़ बाग के हालात किस तरह के हैं। बिल्कुल सरसब्ज़ व शादाब हैं और फिर मैं जब से सब्ज़ बाग पहुँचा हुआ हूँ, तो मैं कुछ इलाके घूमा-फिरा हूँ और कुछ ऑब्ज़र्वेशंस की हैं। तो हम जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं बाहर से देखने में तो सब कुछ बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब लगता है, लेकिन मसाइल बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी अरसे बाद मुझे देखने को मिली, जैसे गिलगित टाउन में सड़कों की हालत बहुत अच्छी है जो मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा। लेकिन उस पे एनसीपी गाड़ियों और फिर एनसीपी गाड़ियों जितने ही सरकारी गाड़ियों की एक भरमार है, पूरा रश लगा हुआ है और लिटरली गिलगित टाउन में जो है वो ट्रैफ़िक जैम आपको नज़र आएगा रश आवर्स में, जो कि मेरे लिए आफ्टर लाइक अ डेकेड मैं गिलगित टाउन में रहा, तो दैट वाज़ क्वाइट यूनिक। उसके अलावा हुंज़ा गोजाल घूमने का मौका मिला और अभी मैं यासीन में हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है, चेरीज़ का मौसम है, फल और हवा जो है वो बेहतरीन है। बाकी जैसे ख़बरों में आपको सुनने में मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए। तो एक मिला-जुला रुझान है सब्ज़ बाग में, लेकिन अगेन इस सब के बावजूद भी हमें जो है ना वो मुसलसल सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि इसको देखने में और दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। मेरे ख़्याल में हमें ये मेंशन करना चाहिए कि हम लास्ट वीक से इनफैक्ट स्ट्रगल कर रहे थे इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए। हमने स्टार्ट की और फिर इन टू 2-3 मिनट्स हमें फिर आपकी तस्वीर रुक गई, फिर आवाज़ भी चली गई। तो ये मेरे ख़्याल में हमारा सेकंड बिल्कुल, अटेम्प्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम सब्ज़ बाग एज़ यू कॉल इट। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरे ख़्याल में इट्स ऑल टू ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें यकीनन ऐसे ही होता है, बहुत ज़ाहिर है जहाँ-जहाँ अ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ उनके साथ उसके मसाइल भी आ रहे हैं। बट मेरे ख़्याल में देयर शुड बी बिल्कुल, अवेयरनेस, और हम ये जो एक सिलसिला चला रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि हमें अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ें हो रही हैं और उनके क्या फ़वाइद और नुकसानात एटलीस्ट हम 2 लोगों के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, वो हम अ, हुँ, अपने नाज़रीन तक और सुनने वालों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है यार, इसके अलावा ये बिल्कुल। बताओ कि उधर हमारे इलाके में आपने कोई रेव-शेव कराया कहते हैं, ये क्या सिलसिला है? पहले तो मुझे पता नहीं था कि रेव क्या होता है। मुझे जब ये खबर ब्रेक हुई और इंटरेस्टिंगली मैं उन्हीं दिनों उसी इलाके में था, ओके, जहाँ बाद में पता चला कि ये रेव हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता था कि रेव क्या भला है। तो जब सही। गूगल से पता चला, तो बहुत अफ़सोस भी हुआ कि मैं रेव में जो है ना वो शिरकत नहीं कर सका। लेकिन फिर पता ये चला कि रेव मेरी औकात से बाहर भी था। तो अच्छा, वहाँ तो बड़े-बड़े लोग मौजूद थे और फिर डाउन से लोग आए हुए थे, जैसा कि हम कहते हैं और जी। शायद मैं वहाँ जाता भी तो दरवाज़े से वापस भेजा जा सकता था। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे वहाँ जाने के बारे में जो है ना वो इल्म नहीं हुआ पहले और फिर बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैं तो रेव-शेव कराने का आप जानते हैं कि उसके काबिल ही नहीं हूँ। मैं तो अ मुश्किल से गाँव पहुँचता हूँ और अपने रोज़मर्रा के मामलात यहाँ से चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेव-शेव मेरे ख़्याल से बड़े लोगों के काम है। इसमें आप जैसे आम इंसानों को जो है ना, आम आदमी को आप मोरिद-ए-इल्ज़ाम ना ठहराएँ बिल्कुल भी। तो ठीक है, चलें, ये कोई मेरे ख़्याल में डाउन कंट्री एज़ वी कॉल इट से कोई एलीट बच्चों की कोई ग्रुप आई थी जिन्होंने फॉर सम टाइम सोशल मीडिया पे हुंज़ावर्स के नाम से इसकी प्रमोशन की थी, और इनफैक्ट लोकली भी कुछ लोग ज़ाहिर है इसमें शामिल थे, उनकी फैसिलिटेशन में मोस्ट प्रोबेबली, और ना सिर्फ लोकली लोग शामिल थे बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर शामिल था।
जिसमें इनको बाकायदा एनओसी दिया गया था। कराची से कोई शख्स जो है वो इस ट्रैवल कंपनी के ओनर थे, इवेंट समथिंग उस कंपनी का नाम था। तो उनको एनओसी मिला था बाकायदा कि जिसके अंदर 3-4 शिकें थी, जिसमें कहा गया था कि वो मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग-अलग स्पेसेस बनाएँगे और 3 दिन जो है वो डिफरेंट म्यूज़िकल इवेंट्स होंगी, जिसमें 1 डे वाज़ डेडिकेटेड टू द म्यूज़िक ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान और फिर उनमें से 1 दिन रेव का था। तो ये कमबख्त सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि जब मामलात हो गए तो वहाँ से जो अंदर लोग उसमें शामिल थे, रेव में पार्टी जो करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी वीडियोज़ और तस्वीर लगा दी। तो उसके बाद अचानक से एक एक्टिविस्ट्स की कोई तूफ़ान शुरू हो गई अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट गिलगित-बल्तिस्तान या पाकिस्तान। तो ये क्या हुँ, मामला है यार? इतने इतने सारे एक्टिविस्ट हमारे हुँ। पास हैं, तो क्या ये वजह था कि इस वाक़ये को इस तरह से इतना ब्लो अप किया जाए? रिज़वान देखिए मेरे ख़्याल से ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है पहली बात। इसके कई मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम सिर्फ़ अपनी ओपिनियंस मेरे ख़्याल से मैं और आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ़ एक्टिविस्ट्स नहीं थे, इसमें गैरत ब्रिगेड, कल्चर ब्रिगेड और फिर इस तरह के कई ब्रिगेड्स शामिल थे जिनका रिएक्शन हमें देखने को मिला। और फिर ये रिएक्शन भी मैं तो इस इवेंट के बाद फ़ॉलो करता रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर तरफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ-जहाँ और इसमें आप भूल गए हैं कि गोरा कॉम्प्लेक्स या गोरा सेवियर कॉम्प्लेक्स जो है, वो बिल्कुल। भी बीच में आया कि कीप नॉर्थ प्योर का पूरा एक गोरी जो मोहतरमा है, उन्होंने सारा चलाया और फिर काफ़ी हमारे रीजन के लोगों ने उसको बेस बनाकर फिर इसकी मुखालिफत की और मज़म्मत की। तो मैं तो इस पे बिल्कुल अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ टू बी सही। वेरी ऑनेस्ट और मैं फिर शायद आपसे भी पूछूँगा और हमारी इस पे पहले की तरह बहस-मुबाहिसा भी हो कि आप मुझे ये बताएँ कि पहले तो ये कि ये मसला क्यों है? या हुँ, ये हुँ। मसला क्या है जिस पे इतना शोर मचा है? इसके बारे में आप क्या कहते अच्छा, ये रेव के हवाले से आपने अच्छा किया ये बता दिया कि हम सिर्फ़ अपनी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, क्योंकि ये एक वाक़ई एक मल्टी फ़ैसेटेड इश्यू है, जिसमें लोकल नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हैं? और फिर एथिकल टूरिज़्म एथिकल टूरिज़्म और फिर उसके साथ-साथ कल्चर के ऊपर किस हद तक लोकल्स का कंट्रोल रखा जा सकता है। हुँ, और फिर उसके साथ-साथ जहाँ हमने अपने आप को एज़ ए प्रोडक्ट जो है वो पेश किया है दुनिया की टूरिज़्म की मार्केट को, और सेल्फ एक्सोटिसाइजेशन का एक मामला है। ये एक टर्म जो मैंने रिसेंटली इस इवेंट के बाद से खासकर मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की, तो बहुत सारी ऐसी ग्रुप्स दुनिया में मौजूद है जिनको एक ज़माने में एक्सोटिसाइज़ किया गया था कॉलोनियल दौर में और दीगर इस तरह बिल्कुल। से रिलेटेड जो एरियाज़ में, तो वो लोग अब उसको सेल्फ एक्सोटिसाइज़ कर रहे हैं टू सेल इट एज़ अ प्रोडक्ट, टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एज़ यू कॉल इट, द हुँ, फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जहाँ आपने ये सब कुछ किया है और उसके साथ-साथ गिलबल्तिस्तान के अंदर ख़ासकर हुंज़ा के अंदर जो एक मसला मेल फीमेल इक्वालिटी का जो एक इश्यू चल रहा है, फेमिनिज़्म का एक मामला चल हुँ, रहा है, और उसके साथ-साथ हुँ, ड्रग्स, ज़रूरी नहीं है कि हार्डकोर हम ड्रग्स की बात करें, लेकिन लोकली फर्मेंटेड लिकर की बात होती है, जिस पे मर्द हज़रात जो है वो शादियाँ हों या इस तरह की टूरिज़्म की इवेंट्स हों, उसमें पी के एक 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 मामला बनता है, नाचते हैं, जब सब कुछ हो रहा है म्यूज़िक, डांस और ये सब। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि ये कल्चर है ऑलरेडी उसका भी। एग्जैक्टली, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, ठीक है? और फिर उसके बाद बाहर से आने वाले इस चीज को फिर आप किस तरह से लेंगे? एक जो जो मेरा ख्याल है, जो मैं ये अगेन ये मेरा पर्सनल ख्याल है, वो ये है कि अगर हमने गिलबल्तिस्तान के अंदर खासकर हुंजा की बात करें, अगर हमने टूरिज्म के दरवाजे खुशी से खोले हैं या चूंकि केकेएच पे मजबूरी से। लोकेट होने की वजह से खुल गए हैं और फिर अब बिज़नेसेस भी बाहर से बाकायदा आ रही हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इवीज़ा हो गए हैं या यूरोप का कोई मिनी टुकड़ा हम वहाँ हो गए हैं जहाँ कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि इस इवेंट का जो बैकफायर हुआ या इसके ऊपर जो क्रिटिसिज़्म हुई, तो ट्विटर पे बहुत पहुँचे हुए से मुराद ये है कि उनकी बहुत थाउज़ेंड्स में फॉलोइंग थी। उन लोगों ने कहा कि यार देखना, हमारे बेचारे एलीट बच्चे इस मुल्क में करें तो क्या करें? उनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हुँ, वो इस तरह से अपनी सिटी से बाहर जा कहीं फन कर सकते हैं, या फिर वो एक्सट्रीमिज्म का शिकार होते हैं।
तो चूंकि मेरा और आपका एक आर्गुमेंट बहुत हम्म। पहले से है, गिलगित बल्तिस्तान पर्टिकुलरली और हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा की अगर हम बात करें तो हम बैकयार्ड नहीं है, ठीक है, सिटी के एलिट्स के लिए हम बैकयार्ड नहीं है कि जहां आके आप अपनी वो स्पेसिफिक सारे नहीं। मामलात हम्म। करें जो आप शहरों में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोकल कम्युनिटी को अगर इतना ही हम्म। एक्टिवली इस चीज के ऊपर रिएक्ट करना था तो वो ये सब मैंने आपसे हुंजावर्स का पोस्टर कोई 1.5 महीना पहले शेयर किया था कि ये क्या होने जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि लोकल्स को हम्म। पता था। उन्होंने उस वक्त अपनी लोकल कम्युनिटी के थ्रू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस चीज के हवाले से पता क्यों नहीं किया, ठीक है। एक हम्म। मेन वजह ये भी है। अलबत्ता इसके लिए रिस्पॉन्ड इस तरह किया जाता है कि देखिए जी, हमें नहीं पता था कि वहाँ ड्रग्स होनी थी और वहाँ इस तरह के कपड़े पहन के खवातीन जो है वो हुंजाट की टोपी पहन के इस तरह की डांस करेंगी। तो वही आप जो कहते हैं कि गैरत ब्रिगेड का जो मामला है वो इसमें एक्टिवली जो है वो इसके ऊपर काम कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि यार अगर इसको मैं अपनी पर्सनल उससे इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें टूरिज्म जो है वो बिल्कुल एक इस तरह का बिजनेस है कि टूरिस्ट जहाँ भी जाते हैं वो ऑब्वियसली वहां जाके दरवाजे बंद करके अपने कमरों में रहने के लिए नहीं जाते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ फन पार्ट हम्म। टू इट जिसके लिए वो पैसे खर्च करके ट्रेवल करके चले जाते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत लोकल नॉर्म्स द वे दे सी इट, मेरे ख्याल में उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो बात है वो फिर हम आगे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल। मैंने जैसे आपको कहा, मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ। मैंने कहा कि लोकल्स का भी देखें, कोई मेजॉरिटी राय एज सच हमारे सामने नहीं आई जितना हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप लोकल्स की भी देखें, मेरे ख्याल से डिविजन्स है। एक तो वो जनरेशन है एल्डरली लोगों की जो हुंजा में या गांव में मुकीम हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स कम्प्लीटली मुख्तलिफ है और वो इन सब चीज़ों को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, जिनको बिल्कुल। अब एक ये रियलिटी है जिनको इवन अब जो हमारी जनरेशन है, जो एजुकेटेड यूथ या एजुकेटेड जो लॉट निकला है इन गाँव से, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अर्ली एज प्रोफेशनल्स हैं, वो तो खुद ही इस ओल्डर जनरेशन को वो क्लोज माइंडेड समझते हैं, पैट्रियार्कल समझते हैं और इस तरह से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या वो उनके उस रिएक्शन को प्रोपगेट कर रहे हैं? तो ये सिर्फ इस रेव के लिए ही क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल है। और फिर बिल्कुल। सेकेंडली फिर हमने देखा कि इसी इलाके के नौजवानों में से बहुत सारों ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया कि जी ये तो महज एक खातून जो है ना वो थोड़े से कम कपड़ों में, या जो वहाँ की जो लोकल जो अटायर या ड्रेस है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसा है कल्चरल ड्रेस, क्या कोई स्पेसिफिक है, ये इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। बट बिल्कुल। स्टिल आर्ग्यूमेंट ये था कि वो लोकल नॉर्म्स या लोकल कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग्स नहीं थी और ये खातून थी जो डांस कर रही थी जिसकी वीडियो आई, तो इसलिए रिएक्शन हुआ। अगर ये मर्द होते हैं या कोई इस तरह की मर्दों की कोई गैदरिंग होती तो शायद ये रिएक्शन आता ही नहीं। तो वो एक पूरा ग्रुप था, उसका कहना ये था कि इस चीज से इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए जिस तरह से मॉरल पुलिसिंग या जिस तरह से कल्चरल या जिस तरह से वैल्यूज की बात हो रही थी। तो वो एक पूरा तबका था, वो ये क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा क्यों। और उसमें स्पेशली ये जो एक जेंडर एलिमेंट था वो बहुत ही नुमाया था कि ये बिल्कुल। खातून इसमें बिल्कुल शी इज द पॉइंट सेंटर ऑफ द होल इशू, इस वजह से शोर उठा। तो फिर ये भी एक कंफ्यूजन है। तो इसमें बिल्कुल। क्या ये वाला तबका इसको जस्टिफाई कर रहा है कि इस तरह की पार्टीज होनी चाहिए, या जो लोकल जो इन्वायरमेंट है या जो लोकल है या जो लोकेलिटी है वो इस तरह के इवेंट्स के लिए इट्स ओपन। तो उसमें भी कंफ्यूजन है। आप सोशल मीडिया पे देखें, आपको ये तजाद वाली राय मिलेंगी। एक तो ये है कि एक तबका पूरा इसको कम्प्लीटली मॉरल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे इसकी नफी कर रहा है कि जी दिस इज समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड इन हुंजा, ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी नहीं है, इसके लिए स्पेस भी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फिर ये है कि ये भी एक फैक्ट है, मैं और आप जानते हैं, हमें मालूम भी है कि हमारे अपनी यूथ, मतलब इसमें कोई जजमेंटल वो नहीं है हमारा पर्सपेक्टिव, बट मेंशनिंग एज अ फैक्ट कि जी वो शहरों में जाते हैं, इसी तरह के कई पार्टीज का वो हिस्सा बनते हैं और करते हैं सारा कुछ। तो क्या दैट अल्टीमेटली comes with them back into their backyards or into their homes, वो भी एक इशू है कि जी आप एजुकेटेड जो तबका है इस इलाके का, जो कूल एक यूथ है जो बाहर निकला हुआ है, यूनिवर्सिटीज में है, अर्ली प्रोफेशंस में है या जो भी हैं, और वो ये सब शहरों में करते हैं। तो फिर जब वो समर्स वेकेशन मनाने आते हैं उनके
डाउन से दोस्त आते हैं, वो सब कुछ है। तो ये सब कुछ यहाँ भी हो या होना चाहिए, इस तरह का भी एक पर्सपेक्टिव है। तो इट्स ऑल कंफ्यूजिंग, आपको समझ में नहीं आता कि हम इसमें से किस पहलू पे बात करें और किस पहलू को हम उसकी साइड लें। बिल्कुल। साइड्स ही यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर उसकी साइड लेना इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर जाहिर है ऑफ कोर्स उस इलाके का जो कल्चर जिसको अब हम कह रहे हैं वो क्या है, उसको डिटरमिन करना, या वो किसका, क्या वो हम्म। उस जनरेशन का जो वहाँ पे है, या वो जिस तरह से देखते हैं उनके कल्चर की बात कर रहे हैं, या हम वो एक जो है ना, एक वो एक क्या जी जनरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जी जी, उस तरह जनरेशन की जी। एक सिचुएशन है जैसे हमारे जो जनरेशन के लोग उसको देखते हैं या उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर मतलब ये सवाल भी बनता है कि क्या इसमें जेंडर का एलिमेंट था, क्या इसमें कोई और ऐसी चीज थी जिस पे इतना शोर नहीं मचाया जाना चाहिए था। तो ये सारे मेरे ख्याल से इसके बहुत कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट्स हैं। और फिर जैसे आपने कहा, वंस वी आर इनटू एन इंडस्ट्री जिसको हमने बनाया है, और फिर स्पेशली मार्केट जिस तरह से डिटरमिन करता है, तो मतलब इससे बड़ी पार्टीज तो ऑलरेडी हमारी जमीनों के कब्जों से लेके वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की कई दीगर चीजें हैं जिनको मैं और खतरनाक ड्रग्स समझता हूँ, वो है, उन पे हमने आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। और फिर ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट भी था कि जो लोकली कंज्यूम होने वाली ड्रग्स हैं या अल्कोहल या दीगर चीजें हैं जो और ज्यादा खतरनाक हैं कंपेयर टू द ड्रग्स दैट वर यूज्ड इन दिस पार्टी। तो ये इस तरह की सारी चीजें हैं, इन पे एक कैसे हम एक बैलेंस्ड व्यू सामने रख सकते हैं, और फिर क्या हम इसको रोक सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर हमें इसको रोकेंगे और इस तरह की दीगर मामलात पे रिएक्शंस करेंगे तो इसका फिर वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे और इस सारे मामले पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको अब कैसे देखें, मतलब मैं तो कम्प्लीटली इस पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बिल्कुल खुल के हमारे सामने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ही की इन 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 बातों में से एक पॉइंट उठाते हुए कि मार्केट में जब आपने अपने आप को धकेल दिया है या धकेल दिए गए हो हालात की वजह से, जो भी मामलात हैं, तो मार्केट इज़ एमोरल, ठीक है? मार्केट की कोई मोरालिटी नहीं होती है, ठीक है? तो मार्केट के बिल्कुल। अंदर मोरालिटी मार्केट के डिक्शनरी में मोरालिटी का लफ्ज़ ही नहीं है, ठीक है? एनीथिंग दैट सेल्स, बात ये है, आप इस तरह से करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे ख्याल में फिर हम मार्केट फोर्सेस के नीचे अपने आप को कंप्लीटली धकेल भी नहीं सकते हैं, जो मेरा ख्याल है, ठीक है, हो सकता है गलत हो। जो कंपनी ये इवेंट लेके आई थी, उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक एनओसी ली थी, और फिर इसके बाद जो एक डेवलपमेंट हुई, जो कि ज़ाहिर है इट वाज़ नॉट अ गुड डेवलपमेंट इन इटसेल्फ, वो ये कि हुंजा के डीसी साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया कि हमने तमाम म्यूजिकल इवेंट्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है, क्योंकि ना बंद। सिर्फ ये मसला है, टिपिकल रिएक्शन। टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शन आ गया कि नहीं, ना सिर्फ इस रेव का मसला है, बल्कि हमसे पहले भी लोगों ने शिकायत की है कि होटलों में, गेस्ट हाउसेस में देर तक म्यूजिक होती रही है और लोग तंग होते हैं, तो हमने कंप्लीट बैन किया। अच्छा जी, तो फिर अगर तब लोग कह रहे थे तो आपने तब क्यों नहीं बैन किया जब आपने बैन ही करना था? ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल। मज़ाक़ खेज बात यह है कि इस नोटिफिकेशन के तीसरे रोज मेरे अपने टाउन करीमाबाद में, गांव करीमाबाद में, एक सियासी शख्सियत को टोपी और चोगा पहना के हुंजा के डीसी साहब खुद उसमें होस्ट थे, ठीक है? उनको भरपूर नचाया गया। तो क्या हम और उस, उस म्यूजिकल इवेंट उसका हिस्सा था, बिल्कुल। बिल्कुल, उसमें बाकायदा म्यूजिकल इवेंट था, ऑनरेबल गेस्ट्स के लिए चीज़ें प्रिंट की गई थी, वहाँ पे बैनर्स एंड ऑल दैट, और उसको आई डोंट नो 50,000 लोगों ने ऑनलाइन देखा। तो मतलब ये वाक़ई ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके इसके ऊपर कोई एक बात जो है वो हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। अलबत्ता मेरा एक ख़्याल ये है कि टूरिज़्म या मार्केट के अंदर एज़ अ प्रोडक्ट हमने अपने आप को डाला है, तो हमने कंप्लीटली अपने आप को उन उसके फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। हमारी कम्युनिटीज जो हैं वो अक्रॉस जीबी, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन देमसेल्व्स, ठीक है? ये पॉसिबल है कि आप कोई भी इवेंट कराना चाहते हैं उस रीजन के अंदर, तो आप लोकल कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड ले लें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठे, और जो कुछ भी होने वाला है वो बिफोर हैंड अगर डिस्कस किया जाए, तो मेरे ख्याल में तमाम पार्टीज को इसमें मसला नहीं होगा। रही बात ड्रग्स की कंजम्पशन की,
तो उसको ऊपर हम जजमेंटल नहीं हो सकते, क्योंकि ना अगर ही हम उसको जजमेंट रोक सकते हैं मेरे ख्याल नहीं से। रोक सकते हैं। अगेन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। जब आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे उनको सिक्योरिटी दे रहा है और उनकी सिक्योरिटी में अंदर ये हो रहा हुँ, है, तो मैं और आप फेसबुक पे या ट्विटर पे शोर करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? ठीक है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में बस रेव का मामला तो यहाँ तक था, लेकिन जो एक एक तकलीफदेह बात है, जो मैं दिस लिटरली कम्स फ्रॉम माय हार्ट, तकलीफदेह बात है, वो ये है कि उस रेव के ऊपर जो शोर-ओ-गौगा मचाया गया और गिलगित-बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की तरफ से जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो उठाई गई कि हुंज़ा में तो ऐसा होता रहता है, और उसको सेक्टेरियन रंग दिया गया, उसको इलाकाई रंग दिया गया, उसको बहुत सारे चीज़ों से उसको मज़ीद ओवरब्लो करने की कोशिश रीजनल की रंग गई, दिया गया। बिल्कुल। रीजनल रंग दिया गया। लेकिन उसके अगले ही दूसरे या तीसरे रोज़ के केज के ऊपर 3 बच्चे यके-दीगरे बाद इलाके के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए। अब हम शहीद कह के उनकी फैमिलीज को जस्ट एक तसल्ली दिला सकते हैं, लेकिन वो स्कूल गए थे, वो कोई जंग लड़ने बॉर्डर पे नहीं गए थे। हुँ, इसके नतीजे में हुँ, हमें ये वाला रिएक्शन नजर नहीं आया कहीं से भी, किसी क्वार्टर से भी, ना सिर्फ हुंजा मोरखौन के अंदर जो 3 बच्चे बैक टू बैक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से गिलगित जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हो गई। और उसके साथ साथ आपने देखा ततापानी का जो इलाका है के केज के ऊपर जो हमेशा उबलता रहता है, उसके ऊपर एक ट्रक ड्राइवर और उसका एक असिस्टेंट जो है वो साथी। हुँ, साथी जो है वो दब के उनकी डेथ हो गई। उनके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो मुझे बहरहाल इस बात की तकलीफ है, और मैं हुँ। गिला करूंगा उन सारे फोर्सेस से जो अपने आप को सोशल या ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स कहते हैं, और लेकिन इन मामलात के ऊपर उस तरह का एक रिस्पॉन्स नहीं आया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो आपकी इवन उस बात को भी क्वेश्चन करूँगा, आप जो कहते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़्ड है। मतलब अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड है इतनी, तो फिर कम्युनिटी का रिस्पॉन्स हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा? मतलब ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री आप कहते हैं इसको, तो इंडस्ट्री से आप क्या, इस इंडस्ट्री से आपको कलेक्टिव कोई ऐसा रेवेन्यू मिला है? चले हुंजा तो ब्रांड बन गया है, तो क्या कोई ऐसा कलेक्टिव रेवेन्यू बन मिला है जिससे आपने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, जिससे आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो जिससे ये बच्चे बचाए जा सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स के लिए जो है ना कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स या रेस्क्यू का कोई हो, या कोई इलाके के जो गरीब लोग हैं वो जो है उनकी वारे नियारे हुए हों। मैं यासीन में बैठा हूँ, आज मैं देखता हूँ यहाँ कम्युनिटी के लोग दर-बदर गवर्नमेंट दफ्तरों और स्कूलों के बाहर एहसास प्रोग्राम की जो है ना 12,000 रुपए वसूल करने के लिए ऐसी हालत में बैठे हुए हैं कि लिटरली मैं आपको नहीं बता सकता मैं किस तरह फ़ील कर रहा था। तो इस इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा हुआ? शायद कुछ अमीर, अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और फिर गरीब जो है ना वैसा का वैसा ही है। और फिर रिएक्शंस बिल्कुल काउच पे बैठे हैं, एसी एयर कंडीशंस कमरों में बैठे हुए हैं। हमने रेव की इतनी इन डेप्थ एनालिसिस की कि आप हैरान रह जाएँगे। थ्योरीज़ अप्लाई की, इकोनॉमिक्स लाया, सोशियोलॉजी लाया, एंथ्रोपोलॉजी लाया, कल्चरल स्टडीज़ लाया, सब कुछ लाया, लेकिन जब इस तरह के रियल इश्यूज़ जो हमारे हैं, आप हेल्थ की सिचुएशन देख लें, एजुकेशन की सिचुएशन देख लें, इस तरह की जो इमरजेंसीज़ में जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो आपके सामने हैं। नगर से पूरा एक जो है ना वो एक कैम्पेन चल रहा है, वो आपके सामने है। तो इस पे कुछ बोलते हुए, कुछ कहते हुए हमें लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, जो अदरवाइज़ जो नॉन इश्यूज़ है एज़ सच उन पे आपको बहुत एक्टिव आएँगे, क्योंकि रियल इश्यूज़ पे आई डोंट नो बात करते हुए इनको क्यों साँप सूंघ जाता है कि आपकी बुनियादी जो मसाइल है और जो हालात हैं, वो तो वैसे की वैसे ही हैं, चाहे आप ब्रांड बन गए हों या आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, लेकिन हुंज़ा में अस्पताल की हालत वही है, यासीन में अस्पताल की हालत वही है। इश कॉमन फंडर में जो सुसाइड मर्डर्स हैं, गुजाल में मर्डर्स हुए मेरे ख़्याल से 1 या 2, इश कॉमन से स्टिल गज़र से इत्तलात आ रही हैं, स्टिल सुसाइड्स जिनको डिक्लेयर किया गया जो कि इनएक्चुअल मर्डर्स हैं, जिस पे हमें अलग से डिटेल में बात करनी है। तो इन बिल्कुल। सब इश्यूज़ पे सब लोगों को साँप सूँघ जाता है, अदरवाइज़ जो है ना हमें नॉन इश्यूज़ पे इस तरह की रिएक्शंस नज़र आती हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें अपनी प्रायोरिटीज़ और हमें अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और हम किस तरह की एक सिचुएशन में हैं। एक एक्सोटिसाइज़ आई गेस जो मामला है उसको हमने इतना इंटरनलाइज़ किया हुआ है कि हम बस अब शहरों में अगर कुछ अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं या अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं और फिर समर वेकेशंस मनाने यहाँ आते हैं,
तो हमें सब कुछ फैंसी लगता है, और अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर हमें कोई परवाह नहीं है कि हम पीछे होने वाले हमारे छोटे से गाँव में या हमारे इलाकों में जैसा भी कुछ हो, उस पे हम कोई बात करें। मतलब साफ़ पीने के पानी को तरस रहे हैं। दुनिया के जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिज़र्वॉयर्स पे बैठे हुए बिल्कुल। लोग जो है ना, उनके घरों में पीने को पानी नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से आई गेस मेरे लिए तो जैसे आपने कहा कि ये भी एक इमोशनल और बहुत ही एक सेंटिमेंटल मामला है, और इसी का मैं अक्सर इज़हार सोशल मीडिया पे करता हूँ कि हमें रियल इश्यूज़ पे भी इसी तरह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनका हल हो, ना कि किसी रेव पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये पार्टीज़ चलती रहेंगी, ये अगर खुलेआम नहीं होंगी तो बैक डोर्स भी होंगी, शायद हम इनको रोक नहीं पाए। तो हमारे मेरे ख़्याल से हमारा फ़ोकस हमें अपने रियल इश्यूज़ पे, और फिर अगर हम एजुकेटेड है, अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत कुछ देखा है, एक्सपोज़र है, कुछ हमें कुछ रियलाइज़ेशन है, उससे हमें कम्युनिटी में डिफ़रेंस और एक एक पॉज़िटिव चेंज क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी मेरे ख़्याल से हम एज़ अ कम्युनिटी आगे बढ़ सकते हैं, और इलाके की बेहतरी मेरे ख़्याल से इसी में है। ये दीज़ आर माय व्यूज़। बिल्कुल सही, आई 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 टोटली एग्री। और बस जो जिन इश्यूज़ का आपने ज़ाहिर इसके अंदर एक इंडिकेशन किया है, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, मसलन सुसाइड, मर्डर्स और फिर रोड एक्सीडेंट्स और हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में हम उन पे अपनी पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन से हम शेयर करते रहेंगे। आज के एपिसोड का टाइम यहाँ पे आके हमने इनफैक्ट टाइम एक्सीड किया है, बट मेरे ख़्याल में ये इश्यू इस तरह का था कि इसके ऊपर हम जब तक खुल के बात ना करें, फिर उसको हम किसी तौर किसी पर्सपेक्टिव में हम इसको माउल्ड नहीं कर सकते थे। तो हुँ, आज के सब्ज़ बाग से, और ख़ासकर आप सब्ज़ बाग में ही मौजूद हैं, से हम अपने नाज़रीन को जू कहते बिल्कुल। हैं, और इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड के साथ अगले फ्राइडे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।